नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के वो कौन से लक्षण होते हैं जो आपको जल्द से जल्द ये बताने में मदद करेंगी कि 9वें महीने में आपकी डिलीवरी अब कितनी ज़्यादा करीब है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 हफ्तों पहले के भी कुछ ऐसे सिम्टम्स बताऊंगी और कुछ दिन पहले या कुछ घंटे पहले के भी कुछ ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स डिस्कस करूंगी जो कि आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेग्नेंट महिला को अगर पता लग जाए कि 9वें महीने में उनकी डिलीवरी का वक्त अब बहुत करीब आ गया है तो आप अपने लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं, जैसे कि बैग पैक करना या किसी को अपने पास बुला लेना। आजकल के लाइफ स्टाइल में हर प्रेग्नेंट महिला अकेली ही रहती है, बहुत सारी फैमिली न्यूक्लियर होती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कोई ना कोई आपको लास्ट टाइम में चाहिए ही होता है। तो आप अपने फैमिली मेंबर को जल्द से जल्द अपने पास बुला लें, क्योंकि आपकी डिलीवरी का ड्यू डेट अब काफ़ी पास है। तो आपको सिम्टम्स भी पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली ड्यू डेट के अकॉर्डिंग ही डिलीवरी नहीं होती है, कई बार डिलीवरी पहले भी हो जाती है ड्यू डेट से। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। और दूसरी बात, अगर आप चैनल पे न्यू है तो मेक श्योर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि जब आपकी डिलीवरी का डेट दिया जाता है, जो कि ड्यू डेट दिया जाता है, वो आपको डॉक्टर देते हैं, या तो कैलेंडर मेथड से कैलकुलेट करके आपकी लास्ट पीरियड जब आई थी, जब आपने फर्स्ट टाइम डॉक्टर विजिट किया था, तब से वो कैलकुलेट कर लेते हैं वीक को, या फिर जो आपकी स्कैन होती है, सोनोग्राफी रिपोर्ट होती है, उसमें बच्चे की डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग भी आपकी ड्यू डेट आगे पीछे होती रहती है। बहरहाल जो भी आपकी ड्यू डेट दी गई है उस वक्त तक आपको वेट जरूर करना चाहिए, लेकिन उससे पहले अगर डिलीवरी आपकी होने वाली है तो आपके शरीर में किस प्रकार से संकेत मिलेंगे। तो देखिए, 2 हफ्तों के पहले आपको, यानी कि आपके शरीर में जितनी भी प्रक्रियाएं डिलीवरी के लिए होती हैं नॉर्मल, वो होनी शुरू हो जाती हैं। उसमें सबसे पहला स्टेज होता है कि बच्चा सही पोजीशन में आ चुका है या आने वाला है, क्योंकि बेबी अगर हेड डाउन करता है नीचे की तरफ, जिधर आपका प्राइवेट पार्ट है, तभी उसका हेड ठीक से बाहर आएगा और नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होगी। अगर उसका हेड डाउन पोजीशन होगा, जिसे सोनोग्राफी में मेंशन किया जाता है सिफेलिक पोजीशन के नाम से, अगर मान लीजिए इसके अलावा कोई और पोजीशन है, जैसे ब्रिज पोजीशन है बच्चे की, यानी बच्चा आरा तिरछा है, या फिर फ्रेंड्स अदर कोई और पोजीशन है जिसमें कि हेड ऊपर की तरफ है, पैर नीचे की तरफ है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है। नॉर्मल डिलीवरी अक्सर जब बच्चा हेड डाउन कर लेता है उसके बाद ही होती है। फ्रेंड्स, ट्रांसवर्स पोजीशन में या ब्रिज पोजीशन में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होता है, केवल हेड डाउन पोजीशन यानी सिफेलिक पोजीशन में भी पॉसिबल हो पाता है। अब दूसरी बात का ध्यान ये रखना है कि बच्चा हेड डाउन जब कर लेता है तो पेट नीचे की तरफ भारी और ऊपर की तरफ काफी हल्का सा हो जाता है, क्योंकि अब हेड जो कि सबसे भारी पार्ट होता है बच्चे के शरीर के अंगों में से, वो नीचे की तरफ होता है, तो पेट सिमट के नीचे की तरफ आ जाता है और ऊपर का पेट आपका खाली खाली सा लगने लगता है। दूसरी बात, बच्चे की मूवमेंट यानी किक आपको ज्यादा फील होगी, क्योंकि बच्चे का लेग अप साइड है चेस्ट की तरफ, तो उस तरफ मूवमेंट भी आपको ज्यादा महसूस हो सकती है। अलावा अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर 2-3 दिन बचे हैं आपकी डिलीवरी में तो आपको किस तरह के सिम्टम्स फील हो सकते हैं। 2-3 दिन अगर बचे हैं फ्रेंड्स, या मान लीजिए कि हफ्ता भर भी बचा है आपकी डिलीवरी में, तो आपको एक मेन सिम्टम्स फील हो सकता है जिसे हम म्यूकस प्लग कहते हैं। एक्चुअली में फ्रेंड्स एक इस तरह का पतला डिस्चार्ज होता है जो कि फ्रेंड्स धीरे धीरे प्रेगनेंसी दर महीने होते होते ये ठीक होने लगता है, और बाद में ये आपके बच्चेदानी के मुंह के बाहरी लेयर पे होता है सेपरेटली। इस वजह से जब जैसे ही पैसेज ओपन होना शुरू होता है, क्योंकि आपकी डिलीवरी का समय नजदीक आने के कुछ दिन पहले से आपकी बॉडी इन चीजों की तैयारी कर लेती है, तो इस कारण से जैसे जैसे पैसेज ओपन होने लगता है, आपके सर्विक्स का मुंह खुलने लगता है, ये जो म्यूकस प्लग है टूटने लगता है और निकलने लगता है, जो कि पिंक कलर का हो सकता है या फिर गाढ़े पीले रंग का भी, हल्के से क्रीमी टेक्सचर का भी दिखाई दे सकता है। तो ये अगर आपको फील हो रहा है तो इट मीन्स सप्ताह भर पहले या 2-3 दिन पहले ये आपको सिम्टम्स दिखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक फॉल्स लेबर पेन उठना, ये बहुत ज़्यादा आम जो है सिम्टम्स हैं, बहुत सारी महिलाओं में 90% महिलाओं में ये फील होता है। ये जो कॉन्ट्रैक्शंस पेन्स होते हैं यानी कि फॉल लेबर पेन आना, ये आपके शरीर को संकेत देता है कि अब आपका शरीर तैयारी कर रहा है नॉर्मल डिलीवरी की। आपको पेन तो उठते हैं जो कि कमर की साइड से आपके पेट के निचले हिस्सों में होने लगते हैं, लेकिन जब आप जैसे टहलती हैं, कुछ काम करती हैं, थोड़े वक्त तक आराम करती हैं, तो वो पेन फिर
शांत हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी काफ़ी पास में आ जाती है तब आपको बहुत ज़्यादा घबराहट सी होने लगती है, मन में बेचैनी सी होने लगती है फ्रेंड्स, किसी काम में मन नहीं लगता है। ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, तो महिलाओं को ऐसा भी फील हो सकता है। अब जानते हैं कि मान लीजिए कि कुछ घंटे आपकी डिलीवरी में बचे हुए हैं, 24 घंटे बचे हुए हैं, एक दिन का समय है आपके पास, तो सबसे मेन और अहम जो सिम्टम्स होता है वो होता है लेबर पेन का उठ जाना। लेबर पेन में कई बार 20-20 घंटे तक भी महिलाएं रहती हैं लेबर में, क्योंकि फ्रेंड्स आपका बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुलता है और धीरे धीरे खुल करके ही वो 10 सेंटीमीटर तक पूरा खुलता है, तब आपकी डिलीवरी होती है। तो ऐसे फेज में महिलाओं को पहले तो तेज पेन होते हैं, आपके कमर की तरफ से पेट की तरफ आते हैं, लेकिन ये तेज पेन धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है और इसका टाइम कम होता चला जाता है। यानी कि पहले मान लीजिए कि 6 घंटे में पहला पेन आया था, तो अब 4 घंटे में आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद 3 घंटे में आना शुरू हो जाएगा। इस तरह से वो कम होने लगती है उसकी समय अवधि, लेकिन उसका पेन का जो डेंसिटी होता है, यानी कि पेन की जो कैपेसिटी होती है पहले जितना झेल चुकी थी उससे अब ज़्यादा झेलना पड़ेगा। तो इस तरह से इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है। फ्रेंड्स कई महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन होता है इस समय, या तो आपको बहुत ज़्यादा पी पास करने की अर्ज लग जाएगी या पोटी आने लग जाएंगे, यानी कि पेट खराब हो जाता है। तो कई सारी महिलाओं को लेबर रूम में जाने के वक्त तक भी ऐसा महसूस होते ही रहता है और उस समय हाईली आपको वॉशरूम यूज़ करने से मना किया जाता है। कई बार आप बहुत सारी महिलाओं से एक्सपीरियंस भी ले सकती, कुछ महिलाओं को जब पोटी या सुसु जैसी आती है तो डॉक्टर जो है वॉशरूम में यानी पोटी सीट पे नहीं बैठने देती है, उनको कहती है कि बाहर इधर उधर ही बैठ के आप जो भी करना है कर लेना, बिकॉज हो सकता है कि डिलीवरी वहाँ ना हो जाए। तो इस केयर की वजह से किसी भी रिस्क को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो लेबर पेन अगर आपको महसूस हो रहे हैं तो आप इसको आइडेंटिफाई करिए कि वो लेबर पेन सटीक लेबर पेन ही है, जो कि आपकी जिस तरह के सिम्टम्स मैंने बताई वैसी होने लग जाएगी। और साथ ही साथ अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा थर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है कि पानी की थैली या तो फट जाती है या लीकेज स्टार्ट हो जाता है। अगर लीकेज स्टार्ट होता है तो वो 2-3 दिन से स्टार्ट हो सकता है, या हो सकता है 24 घंटे पहले लीकेज स्टार्ट हुआ है, लेकिन पानी की थैली फटती है तो सडन फटती है और आपके कपड़े बहुत जल्दी गीले होने लगते हैं विदाउट एनी यूरिन के सिम्टम्स फील होते हुए, यानी वो यूरिन का कलर मैच नहीं होगा, उसका जो स्मेल है वो यूरिन की तरह नहीं होगा, वो पानी की जैसा होगा और लगातार निकलने लग जाए। तो इसी कंडीशन में बहुत जल्दी से आपकी डिलीवरी करानी पड़ती है। हो सकता है कि डॉक्टर आपको आर्टिफिशियली इंड्यूस करके नॉर्मल डिलीवरी करा दे, क्योंकि उस समय बच्चे के लिए काफ़ी रिस्की समय होता है, ये काफ़ी सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल होता है। तो पानी की थैली फटती है तो इम्पॉर्टेंट ये है कि फटाफट से आपको मूव करना है हॉस्पिटल की तरफ। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं फ्रेंड्स वो समझ लीजिए ध्यान से। इस तरह से अगर फील होने लग जाए, ड्यू डेट के पहले भी 2 वीक्स पहले भी आपको फील होने लग जाए या ड्यू डेट के आसपास में फील होने लग जाए, तो नॉर्मल डिलीवरी पक्की हो जाती है अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, प्रेगनेंसी की जर्नी आपकी हेल्दी रही है तो। और कब तक आपकी ड्यू डेट तक वेट करना चाहिए, तो देखिए फ्रेंड्स ड्यू डेट जो होती है वो मैक्सिमम 41 वीक्स की दी जाती है। तो ड्यू डेट तक अगर आपकी डिलीवरी के सिम्टम्स हो जाते हैं नॉर्मल तो बहुत अच्छी बात है, डिलीवरी हो जाएगी नॉर्मल। अगर ड्यू डेट तक नहीं होती है तो उसके बाद वेट नहीं करना चाहिए। डॉक्टर से बताए गए जितने भी आपको सुझाव होते हैं वो आपको फॉलो करने चाहिए, ताकि आपका बच्चा जो है वो हेल्दी रहे और इस दुनिया में आ सके। सो फ्रेंड्स आई रियली होप कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे, आप स्वस्थ रहें, और इसी होप के साथ लेते हुए इजाजत। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी करिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।